अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमें बताता है दैट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वो हमें बताता था कि हमारे पास वैलेंस में शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसी होती है और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। लेकिन वो थ्योरी हमें नहीं बताती थी कि हमारे पास जो है इनकी शेयरिंग के नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उनकी ज्योमेट्री जो है वो कैसे होगी। सो उस थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग थ्योरी आई थी जिसको हम कहते हैं वेस्पर थ्योरी। ये बेसिकली हमारे पास होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हम इसको कहते हैं। सही है। ये हमारे पास बेसिकली डिपेंड करता है बेस करता है ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इन वैलेंस शेल ऑफ अ सेंटर एटम। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। हाँ, तो ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 चीज़ें होती है। आपका सेंट्रल हमारे पास मेटल होता है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर सही है, हम इसको कहते हैं हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है एंड बॉन्ड पेयर ऑफ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो होते हैं जो कि हमारे पास बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। दूसरा हमारे पास है बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और हमारे पास जो है वो बॉन्ड बनता है। तो ये हमारे पास दो तो टाइप होती है। अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एटम में, और इसका जो है ये किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इस वजह से ये हमारे पास ज़्यादा जगह घेरता है और हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर बनता है तो वो इतना जगह नहीं ले सकता। तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्यूपाई मोर स्पेस। सही है। तो हमारे पास कुछ थ्योरी है अबाउट अ वेस्पर थ्योरी। सही है। उसमें हमारे पास ये था कि हमारे पास जो है इसकी अरेंजमेंट हमारे पास ऐसे होगी। ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है जो सेंट्रल एटम है, आपका सेंट्रल एटम होगा। इसके हमारे पास अराउंड हमारे पास लोन पेयर की अरेंजमेंट इस तरह होगी कि यहाँ पे हमारे पास जो है रिपल्शन हमारे पास कम होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोन पेयर हैं ये रिपल्शन काज करते हैं। तो अगर इनके बीच में हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सही है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास रिपल्शन जो होगी वो कम होगी। तो हमारे पास इसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए और हमारे पास ताकि इनकी रिपल्शन कम हो सके। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, arrangement of electron pair around the central atom in valence shell in such a way that they remain maximum distance। सही है कि हमारे पास maximum distance पे रहे एंड हमारे पास इनमें जो है रिपल्शन दैट विल बी अ मिनिमम। सही है। फिर हमारे पास सेकंड इसका है कि हमारे पास जो आपका लोन पेयर की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो लोन पेयर है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा लाइक करते हैं। सही है, ज़्यादा जगह घेरता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो ये वाली बात मैंने पहले भी की है, अभी दोबारा कहती हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट है, दैट वन इज़ अ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर किसी भी कंपाउंड में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हमारे पास ये बिहेव करता है, सही है, ये हमारे पास काम करता है एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। हम इसको कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अच्छा, ओवरऑल हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है 4 पॉइंट इसका ये है, ये हमारे पास डिपेंड करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे आपके सेंट्रल एटम में। सो ओवरऑल ज्योमेट्री जो होती है वो हमारे पास उस पर डिपेंड करता है। सही है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट है अबाउट अ वेस्पर थ्योरी। सही है। मैं इसका थोड़ा बहुत आपको करवा देती हूँ थ्रू एप्लीकेशन कि हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करती हूँ अबाउट अ शेप ऑफ बेरिलियम। सही है, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम हमारे पास जो है वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है। सही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेरिलियम बी। अब मेरे पास इसके आउटर शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है इसको और भी जो है किसी के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा, हमारे पास 2 क्लोराइड है। अब क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, इसके आउटर शेल में मेरे पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, दैट वन इज 7। हमारे पास 7th इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ये 7 ग्रुप का मेंबर है। अब ये क्या करता है कि हमारे पास ये बॉन्ड जो है वो जो है ये बनाएगा।
अब मेरे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हमारे पास बॉन्ड की शेयरिंग होगी और हमारे पास एक ही बॉन्ड यहाँ पे बनता है। अच्छा, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है इस केस में हमारे पास, सही है? तो हमारे पास जो है 2 हमारे पास इसमें बनते हैं बॉन्ड पेयर। इसमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं। अच्छा, अब देखिए इसके अलावा ये इस तरह का अगर मैं करूँ, सही है? तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास लीनियर आती है, सही है? लीनियर इसका स्ट्रक्चर आता है। मोरएवर जब इसका लीनियर स्ट्रक्चर आता है, अगर आप इसका कर लें तो इसमें हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर है। मोरएवर इसमें हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास एब्सेंट है। तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे सेकंड ग्रुप की, जिसमें मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग क्लोराइड। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दूं, तो हमारे पास जो सिन है, सही है? इसका हमारे पास इसकी जो एटॉमिक वेट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 50। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगी तो क्रिप्टन हमारे पास होगा 5s2 5p2। ये हमारे पास 4d10 हमारे पास आएगा, सही है? ये हमारे पास इसकी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इसको देखें कि हमारे पास इसका आउटर जो कॉर्नर है, आउटर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सही है? तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं दैट इज़ अ 10, सही है? इसके आउटर शेल में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सही है? तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे कर देती हूँ। अब ये क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच जाते हैं और 2 का हमारे पास जो ये 2 बॉन्ड है, ये मेरे पास क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है। अब ये क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, सिन, ये मेरे पास 2 ये पेयर आ जाएँगे, सही है? एक क्लोरीन को मैं ऐसे अटैच कर दूँगी, एक ऐसे अटैच कर दूँगी, ये भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे पास ये लोन पेयर है, सही है? ये हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास ज़्यादा जगह घेरता है, ज़्यादा रिपल्शन कॉज़ करता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि ये दोनों क्लोराइड जो है वो हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, सही है? और ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारे पास बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, सही है? तो इसका हमारे पास क्या हो जाता है, इसका जो है स्ट्रक्चर, हम इसको कहते हैं वी शेप हमारे पास आ जाती है और इसका हमारे पास होता है बॉन्ड एंगल। इसका नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, लेस देन हमारे पास होता है लेस देन 120। एग्जैक्टली हमारे पास आता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है? इसका एंगल, इसकी ज्योमेट्री और इसका शेप, हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एंगुलर शेप है। अब हम बात करते हैं अबाउट अ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है? तो हमारे पास वाटर में हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसमें हमारे पास टू लोन पेयर ऑफ जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो उसका हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, सही है? उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो हमारे पास वो होता है 1s2 2s2 एंड 2p4। तो इसके आउटर शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, सही है? तो मैं कहती हूँ 1 2 3 4, सही है? 5 एंड 6। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ, ये भी बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास 2 जो है आपके बन गए हैं बॉन्ड पेयर। हमारे पास इस केस में बनते हैं 2 बॉन्ड पेयर। अब कोई दूसरा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ दोनों पे अटैच, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाते हैं एज अ नॉन बॉन्डिंग। तो हमारे पास जो है 2 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रह गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसका एंगल, हमारे पास ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ज़्यादा जो है रिपल्शन काज़ करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सही है? तो इसकी वजह से हमारे पास इसका जो रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है और इसका हमारे पास जो है आता है एंगल, हमारे पास 104.5। ये हमारे पास इसका एंगल आता है और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, वो हमारे पास एंगुलर स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ये हमारे पास, हम इसको कहते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर। तो ये थी हमारे पास कि आप लोगों के पास कितने बॉन्ड्स पेयर होंगे, उनकी किस तरह की शेप होगी, कैसे पॉसिबिलिटी है, तो इसमें आपको वो बता दिया था।